रावण को लोग कहते हैं कि बहुत गलत तरीके से हम ऑब्वियसली उनको लेते हैं, पर एक ये भी तो देखते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था। जब राम ने रावण को मारा था तो राम ने लक्ष्मण से ये नहीं कहा था कि रावण मर गया, उन्होंने ये कहा था कि एक ज्ञानवान व्यक्ति ब्राह्मण मर गया है, उसका पैर छूकर आओ, उसे बोलो कि एक बहुत ही आदर्श ज्ञान रखने वाली आत्मा आज गई है। तो एक खराब प्रवृत्ति को मारा था उन्होंने, सोल को उन्होंने रिस्पेक्ट दी। तो वो तो भगवान ने भी तो कहा कि सोल हमेशा शुद्ध है, जो आपके अंदर ऊर्जा है वो गलत है, जिस दिन वो निकल जाएगी आप एक सकारात्मक व्यक्ति होंगे। सकारात्मक बनने के लिए ना मैम, आज की तारीख में लोग ना भगवान का सहारा ले लेते हैं। किसी ने कैंची धाम पकड़ा हुआ है, किसी ने इस्कॉन, कोई बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त है, कोई महाकाल का। क्या ये सारी चीज़ें माइंडसेट को सही करने के लिए सही है कि भगवान का सहारा लो सब सही हो जाएगा? सर, लोग सहारा लेते हैं, यही तो गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ईश्वर जैसे हो जाइए, ठीक है। रामायण में लिखा गया है कि जो तुम्हें ही जाने वो तुम्हें ही हो जाए, ठीक है। तो जो आपको जानेगा वो आप जैसा हो जाएगा, भगवान के लिए कहा गया है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप उनके जैसा हो जाइए, उनके जैसा होने की एक्टिंग मत कीजिए, ठीक है। आप अंदर से शुद्ध है ना, तो आप बाहर से कभी भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी को चोट लगी हो और रोना आता हो, एग्जाम्पल, ठीक है, क्या वो किसी का मर्डर कर पाएगा? क्योंकि अंदर से उसके अंदर वैसे भाव हैं, ठीक है। मैम, आजकल ना इंटरनेट पे बहुत फेमस हो रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मेरे टच में जितने भी लोग हैं वो उनके एकदम ब्लाइंड फेथ रखते हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में जैसे प्रेमानंद महाराज जी कुछ बोलते हैं, इससे पहले कोई और महाराज जी थे, तो ये जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, हमें अपनी लाइफ में कोई गुरु बना लेना चाहिए ऐसे? सर देखिए, गुरु बनाइए, ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, स्पिरिचुअलिटी को मानिए, चाहे माध्यम कुछ भी हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, अपने आप को शुद्ध करना, ठीक है। और प्रेमानंद जी महाराज की जो आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे वर्ड बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो एक इंसान को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं कहती हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया अगर उनकी बात मानकर उनकी दिशा में चलने लगे, तो मुझे लगता है कि सतयुग आने की जो परिकल्पना है, या कहते हैं लोग आ चुका है, वो डेफिनेटली आपको दिखने लगेगा। रीज़न ये है कि वो कहते हैं ड्रिंक छोड़ दो, आप पूरी दुनिया में अगर ये खत्म हो जाए तो आप सोचिए कितना सुंदर संसार हो जाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं कि दूसरों को गलत मत करो, वो उनके जो शब्द हैं, ये चाहे प्रेमानंद महाराज कह रहे हो या कोई और कह रहा हो, सेंटेंस जो कह रहे हैं उसको अगर कोई मानकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हो, फिर तो माध्यम कोई भी हो सर, वो अच्छा ही है। मैम, आपका कहना तो सही है, पर लोगों ने रहना वही है। आज की तारीख में जहाँ पे लोगों को स्पिरिचुअल या धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द न्यू जनरेशन जो वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना चुके हैं कि उनके करिकुलम में ये चीज़ें है ही नहीं, उन्हें आप ट्रैक पे कैसे लेके आओगे? सर, माध्यम कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, उद्देश्य तो एक है, हम एक दिशा में तो जा रहे हैं और दिशा एक ही है, चीज़ों को सही करना, कारण और रास्ते चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, पहुंचना जहां है वो गंगा है, ओके, ठीक है, मतलब वो शुद्धतम स्वरूप है। तो वो इम्पॉर्टेंट आई थिंक होता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं और किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसमें ही हम आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम बाहर से सही होना चाहते हैं। सर, आप परमानेंट कभी भी बाहर से की गई एक्टिंग से सही नहीं हो सकते हैं। आप सही तभी हो सकते हैं जब आप अंदर से सही हो रहे हैं। अंदर से सही होने का मतलब है कि आपके अंदर जो एक ऊर्जा बह रही है, इस शरीर को पंच तत्वों का माना गया है, एविडेंटली ये पुस्तकों में दिया गया है। अगर पंच तत्व हैं और वो बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपके अंदर लिथार्जिनेस होगी, आपके अंदर थॉट प्रोसेस गलत होंगे, इमोशनली आप वीक होंगे। और जब आप इमोशनली वीक होते हैं तो चीज़ें हमेशा नकारात्मक आती हैं। जब आप जैसे कि अगर ये दीवार कमज़ोर हो और मैं मारूं तो टूट जाएगी, और अगर ये दीवार
मजबूत है तो इस पे कुछ भी चला दिया जाए ये कभी टूटेगी नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन ये एक माध्यम है। मेडिटेशन, चैंटिंग करना, रिचुअल फॉलो करना, ये सिर्फ एक माध्यम, एक रास्ता है जो आपको ये बता रहा है कि आप अपनी दीवार को इतना मजबूत कर सकते हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपकी तरफ नहीं आ सकती है, ना तो बाहर से ना तो अंदर से।